राजनीति अब धन और बल का खेल बन चुकी है। जिसके पास ये दोनों चीज़ें हैं वो बहुत ही आसानी से राजनीतिक दल का चुनावी टिकट हासिल कर लेता है। फिर ये किसी से छिपा नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद किस तरह ऐसे लोगों की कमाई बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी चक्र को तोड़ने का संकल्प लेकर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। एक वैकल्पिक राजनीति की धारा विकसित करना और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाना, ये आम आदमी पार्टी का सबसे पुराना नारा था। मगर ये देखकर हैरानी होती है कि वही पार्टी अब उसी कीचड़ में लिथड़ने लगी है जिसमें दूसरे राजनीतिक दल लिथड़ते आ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में एक टिकट दिलाने के लिए एक विधायक के साले का 90 लाख रुपए की रिश्वत मांगना इसका ताज़ा उदाहरण है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने उस व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि ऐसे आरोपों पर हमेशा आम आदमी पार्टी मुखर रही है कि उसकी विरोधी भाजपा उसे बदनाम करने की नीयत से ऐसे कुचक्र रचते रही है। मगर जिस व्यक्ति से रिश्वत मांगी गई थी वो कई साल से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है और अब खुद उसी ने एसीबी के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई है। तो फिर इसमें किसी कुचक्र का सवाल ही नहीं होता है। इसी तरह गुजरात में आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी के अचानक लापता हो जाने पर पार्टी ने खूब शोर मचाया कि उसे भाजपा के लोगों ने अपहृत कर लिया है और उस पर नामांकन वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मगर वह प्रत्याशी फिर अचानक प्रकट हुआ और उसने ना सिर्फ अपना पर्चा वापस लिया बल्कि सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि उसने अंतरात्मा की आवाज़ पर ऐसा किया। उसे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी राष्ट्र विरोधी और गुजरात विरोधी है। इन दोनों घटनाओं ने आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों को गहरे प्रश्नांकित किया है। हालांकि दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस व्यक्ति से टिकट के लिए रिश्वत मांगी गई थी उसे पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। इससे वो अपने को बेदाग कह सकती है। मगर ये सवाल तो बना रहेगा कि कैसे एक विधायक का नज़दीकी रिश्तेदार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त था और किस भरोसे पर उसने टिकट दिलाने का वादा किया था। क्या उस विधायक को उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी या क्या इस तरह के काम वो पहले से करता आ रहा है। चुनावों में पैसे का लेन देन कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी अब जिस तरह बेपनाह पैसा बहाने लगी है उसमें उगाही के अनेक तरीके अपनाए जाने लगे हैं। अच्छे जनाधार वाले सामान्य कार्यकर्ताओं की बजाय धन बल और बाहुबल वाले प्रत्याशियों को टिकट देने का चलन इसलिए भी अधिक है क्योंकि वो ना सिर्फ अपने चुनाव का खर्चा उठा सकेंगे बल्कि पार्टी के कोष में भी पैसा डाल सकेंगे। इस तरह छिपे तौर पर ही सही मगर पैसा लेकर टिकट देने की बातें आम जन तक में होती ही रहती हैं। मगर आम आदमी पार्टी ने भी वही तरीका अपना लिया है, ये उसकी नैतिकता पर सवाल खड़े करने वाली बात है। हालांकि चुनाव के वक्त हर राजनीतिक दल अपने विरुद्ध खड़े ताकतवर प्रत्याशियों को कमज़ोर करने या रास्ते से हटाने का प्रयास करता देखा जाता है। इसलिए रिश्वत मामले में हुई गिरफ्तारी और गुजरात में नामांकन वापस लेने वाले मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सबके सामने आनी ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।